बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़, जिसके अंदर आज हम कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ेंगे कि लारावेल के अंदर कंट्रोलर्स के साथ किस तरह से काम किया जाता है। सो इन लास्ट लेक्चर हमने इस तरह से राउट्स कुछ बनाए थे और राउट्स को कुछ थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह से राउट्स के ऊपर काम किया जाता है, नेम किस तरह से राउट को दिया जाता है वगैरह वगैरह। एंड हमने एक नेविगेशन, एक बेसिक डेमो के तौर पे एक नेविगेशन बनाया था, होम पेज एंड द टेस्ट पेज एंड ब्लॉग पेज। तीन में हमने मेन्यूज बनाए थे अपने वेब पेज के ऊपर, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने एक कंट्रोलर बनाया था विद द नेम टेस्ट कंट्रोलर, तो आज हम दोबारा से कंट्रोलर्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो वो जस्ट एक स्टार्टिंग एक डेमो था कि लारावेल के अंदर जो है वो राउट्स के साथ जब काम करते हैं तो इस तरह से बेसिकली वो एक स्ट्रक्चर बताना चाह रहा था मैं कि असल में काम इस तरह से होता है कि कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर में से ही हमेशा जो व्यू हैं वो यूज़ करवाए जाते हैं और कंट्रोलर के यहाँ पे इस तरह से जो है वो राउट्स बनते हैं वगैरह वगैरह। तो वो जस्ट एक डेमो था, पर अब क्योंकि हम एक फ्लो बना चुके हैं अपने पास, एक जो है एक लाइक स्टेप बाय स्टेप हम काम जो है करते जा रहे हैं, तो अब इसी वजह से कंट्रोलर्स को सही से आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि कंट्रोलर। तो मैंने क्या किया है कि जो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने ऐप के अंदर HTTP एंड कंट्रोलर्स के अंदर जो टेस्ट कंट्रोलर नाम की जो मैंने कंट्रोलर क्रिएट किया था वो मैंने डिलीट कर दिया अपने आप, ठीक है। आज हम शुरू से यानी कि कंट्रोलर्स को देखेंगे कि कंट्रोलर्स किस तरह से बनाए जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं फिलहाल इन दो पेजेस को बंद कर देता हूँ, जो ब्लॉग ब्लेड था और टेस्ट ब्लेड था। मैं डायरेक्टली आ जाता हूँ हमारे वेलकम ब्लेड के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैं दो और मेन्यूज बना लेता हूँ विद li एंड li के अंदर एंकर एंड एंकर के अंदर फिलहाल मैं इनमें यानी कि कोई URL नहीं लगा रहा, मैं यहाँ पे सपोज के लिए लिख देता हूँ ऑल यूजर्स एंड सेकंड विल बी सिंगल यूजर, ठीक है। मैंने दो और यानी कि न्यू यहाँ पे बना दी हैं अपने पास मेन्यूज। मैं अपने पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे एंड क्यों क्या हुआ, ओके आ चुके हैं, ठीक है। ये ऑल यूजर्स एंड सिंगल यूजर्स नाम से हमारे पास दो मेन्यूज यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। मैं फिलहाल इनके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। एक चीज राउट्स के अंदर ही अगेन एक छोटी सी मैं कवर करना चाह रहा हूँ कि लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही, जहां कल हमने देखें बेसिक्स के अंदर जब हम राउटिंग के अंदर आते हैं तो कल हमने लाइक रिक्वायर्ड पैरामीटर, ऑप्शनल पैरामीटर, ये जो है राउट्स के बारे में पढ़ा था। तो एक और भी तरीका है जिसको राउट प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स बेसिकली क्या होता है कि आप अगेन URL के अंदर यानी कि एक स्टार्टिंग कोई नाम दे दो, ठीक है, कि जैसे कि सपोज ये लारावेल की URL है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से एक नेम आ रहा है 9.x, ठीक है, एंड देन डॉक्स भी अगेन है। तो ये देखें ये URL सपोज के फंक्शन ये होगा, यानी कि जो कंट्रोलर के अंदर जो मेथड कॉल हो रहा होगा वो सपोज के राउटिंग का होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो दो और आपको ये नजर आ रहे हैं डॉग /9.x, ठीक है, तो ये बेसिकली प्रीफिक्स होते हैं, यानी कि हम अपने मेथड से पहले भी कुछ URL के अंदर दिखा दें कि भाई यहाँ से अब यानी क्या कंट्रोल हो रहा है बेसिकली, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स का एक तरीका है हमारे पास। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि web.php के अंदर जो कि हमारी राउटिंग फाइल है, इसी के अंदर मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ और
मैं इस फिलहाल इसको मैं यानी कि निकाल देता हूँ फिलहाल, ठीक है। ये मैंने निकाल दिया। ओके, ये जो मैंने नाम बड़े कर दिए थे इनके, टेस्ट पेज एंड ब्लॉग पेज, इनको मैं छोटा कर देता हूँ, जस्ट ब्लॉग एंड टेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी जस्ट ब्लॉग एंड टेस्ट, यानी कि सिर्फ हम देखना चाह रहे थे कि नाम किस तरह से दिया जाता है, फिर वो ही हमारे एंकर यानी हमारे व्यू के अंदर यूज किया जाता है। राउट ऑब्जेक्ट प्रीफिक्स, ठीक है, एंड प्रीफिक्स में सपोज इसको देना चाह रहा हूँ विद द नेम एडमिन, ठीक है, यानी कि मेरी यूआरएल से पहले जो है यहाँ पे एक एडमिन बन जाए, एंड देन ग्रुप। ग्रुप बेसिकली क्या होता है कि मल्टीपल यूआरएल्स का, सॉरी, यानी कि मल्टीपल राउट का एक ग्रुप बना दिया जाए, ठीक है। यानी कि सपोज कि वो एक ही चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि यूजर से ऑल यूजर्स हैं, या शो यूजर यानी कि सिंगल यूजर होगा, तो मीन्स पढ़ किसके बारे में रहे हैं, हम यूजर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यूजर्स के जितने भी राउट्स हैं सब, क्यों ना हम उनको जो है वो लाइक एक ग्रुप बना दे उनका, ठीक है, मल्टीपल राउट्स। तो इस तरह से यानी कि ये ग्रुप बनाया जाता है। ये भी अगेन सेम यहाँ पे ऊपर टॉप पे लारावेल के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ही प्रीफिक्स के ऊपर जो है अबाउट ग्रुपिंग, ग्रुप राउट्स किस तरह से बनाए जाते हैं वो डिटेल में यहाँ पे बताया गया है प्रीफिक्स के ऊपर ही, जैसे कि कंट्रोलर्स मिडलवेयर, ये देखें राउट ग्रुप, विद द हेल्प ऑफ मिडलवेयर्स जो है वो हम मल्टीपल राउट्स का जो है एक ग्रुप बना देते हैं, ठीक है। सो ये भी एक तरीकाकार है, प्रीफिक्स के जरिए मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ हमारे राउट्स का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे अगेन राउट एंड विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड मैं यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर सपोज कि मैं इसको दे देता हूँ यूजर्स, सॉरी यूजर्स, ठीक है, एंड द सेकंड पैरामीटर विल बी फंक्शन एंड दिस, कुछ इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे सपोज कि मैं इसको रिटर्न क्या करूँ, मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ ऑल यूजर्स, ठीक है। और मैं इनको भी नाम दे देता हूँ, जैसे कि ऊपर कल वाले लेक्चर के अंदर ही ग्रुप को यानी कि राउट को नेम किस तरह से दिया जाता है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ यूजर्स डॉट इंडेक्स, ठीक है। मैंने इस तरह से इसको एक नाम दे दिया, ठीक है। एंड सेम इसी तरह से मैं एक दूसरा राउट बना रहा हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसी को कॉपी कर लिया एंड यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है, एंड इसको मैं यूजर्स सपोर्ट्स के, क्योंकि यहाँ पे जो बनाया था ये सिंगल यूजर यानी कि ऑल यूजर्स एंड अ सिंगल यूजर एज अ शो यूजर मैंने यहाँ पे कराना है, तो सेम यूजर्स स्लैश एंड पैरामीटर जो कि कल हमने पढ़ा था आईडी, एंड इसको हम ऑप्शनल रखना चाह रहे हैं तो तभी मैं इसको क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ विद आईडी इक्वल्स टू बाय डिफॉल्ट नल, यानी कि ये ऑप्शनल होगा, ठीक है। एंड रिटर्न यूजर कॉन्केटिनेट आईडी, एंड मैं इसको जो नाम दे देता हूँ वो दे देता हूँ यूजर्स डॉट शो, ओके। इस तरह से मैंने इनको एक नाम दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने ये जो मैंने ऑल यूजर्स एंड मेन्यूज बनाए थे हमारे ब्लेड में, इनको मैं यहाँ पे आके राउट दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे राउट, और राउट हमने बनाया था विद द नेम यूजर्स डॉट इंडेक्स, आई होप, हाँ, यूजर्स डॉट इंडेक्स, एंड द सेकंड विल बी, मैं यही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, यूजर्स डॉट इंडेक्स, यूजर्स डॉट सॉरी शो, ठीक है। मगर अब हम एक और काम करेंगे, क्योंकि इस शो नाम के इस राउट के अंदर पैरामीटर भी पास हो रहा था, तो यहाँ पर भी हम पैरामीटर को यूज करवाएंगे कुछ इस तरह से कि मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ। याद रहे ये जो नाम है
ये आईडी ये यूज़र डिफाइन है, ओके। एंड मैं इसको इस तरह से दे देता हूँ, सपोज कि फिलहाल 1 दे देता हूँ, ओके, क्योंकि हम जस्ट डेमो के तौर पे काम कर रहे हैं। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ अपने पेज को। आई डोंट नो क्यों मेरा ब्राउजर स्लो हो रहा है, मैं बंद कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ऑल यूजर्स पे क्लिक करने पे हमारा यूजर्स डॉट इंडेक्स का राउट चलेगा और वो हमें जस्ट सिंपली हमारे पेज पे रिटर्न करवाएगा ऑल यूजर्स। एंड जो सिंगल यूज़र है उस पर क्लिक करने पे हमारे पास शो होगा यूजर्स, जो भी आईडी ऊपर हम यूआरएल में इसको भेजेंगे वो यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रही होगी। और फिलहाल हमने टेस्ट के तौर पे जो आईडी है यहाँ पे इसको, तो इस हिसाब से देखें। अब मैं ऑल यूजर्स पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑल यूजर्स आ गया हमारे पास। और जब मैं सिंगल यूजर पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्योंकि मैंने 1 वहाँ पे एरे में पास करा दिया था डायरेक्टली, तो इसी वजह से यूजर 1 आ गया, ठीक है। अब हाँ, अगर मैं ऊपर यहाँ से इस तरह से चेंज कर देता हूँ इसको, तो यूजर 2 हो गया, ठीक है। तो यानी कि हमारे ये राउट्स जो हैं एंड प्रीफिक्स जो हैं वो परफेक्टली काम कर रहे हैं। अब हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ अब याद रहे जैसे कि ये ऊपर टॉप पे इंडेक्स व्यू, इंडेक्स का जो डायरेक्टली जो राउट बना हुआ है, हम इसको भी छोटा कर सकते हैं, ठीक है। सपोज ये 3 लाइंस का राउट है, मैं इसको क्या कर देता हूँ राउट, एंड मैं इसको डायरेक्टली इस तरह से व्यू करा दूं अगर, ठीक है। तो इस तरह से भी हम करा सकते हैं। मैं इसको फर्स्ट पैरामीटर के तौर पे स्लैश भेज देता हूँ जैसे कि ऊपर हमारे पास टॉप पे था, ठीक है। एंड सेकंड पैरामीटर के तौर पे मैं हमारा जो व्यू का जो पेज है वो मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पे पास करा दिया मैंने। एंड या इस तरह से ऊपर टॉप पे जो हमने इसको नेम दिया था वो नेम अगेन मैं इसको दे देता हूँ, ठीक है। तो अब भी ये जो राउट है हमारा ये परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। देखिए इजी हो गया कि पहले हम 3 लाइंस में एक राउट बना रहे थे, वही सेम काम हम एक लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। लारावेल के अंदर बहुत आसानी आ चुकी है लारावेल में। देखिए मैं होम पे जब क्लिक करूंगा तो अगेन सेम यही राउट हमारे पास परफेक्ट चल रहा है, ओके। तो अब मैं क्या कर लेता हूं, मैं यहाँ पे एक न्यू टर्मिनल ऑन करके हम एक कंट्रोलर बना लेते हैं। एंड इसको ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा। और ये जो हमने 2 मेन्यूज बनाए हैं ऑल यूजर्स एंड सिंगल यूजर्स, अब हम इस पर जो है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर काम करेंगे। फिलहाल तो मैंने डायरेक्टली रिटर्न में यहाँ पे जो है वो टैक्स रिटर्न कर दिया है जैसे ऑल यूजर्स एंड यूजर etc। सो यही काम अब हमने कंट्रोलर से करना है, क्योंकि असल जो प्रोफेशनल तरीका है वो यही है कि काम सारा हमेशा कंट्रोलर से होता है, ठीक है। अगेन कंट्रोलर की डेफिनेशन अगर मैं रिपीट करता चलूँ तो कंट्रोलर है क्या, कंट्रोलर एक क्लास होता है MVC पैटर्न के अंदर, एंड वही कंट्रोलर ही वो मेन हिस्सा होता है जहाँ से हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो कंट्रोल हो रहा होता है। तमाम व्यू यानी कि टेम्पलेट कम्प्लीटली हमारा कंट्रोल हो रहा होता है फ्रॉम कंट्रोलर, एंड जो डेटाबेस से रिलेटेड जितना भी काम है हमारा कंट्रोल हो रहा होता है फ्रॉम कंट्रोलर ही। यानी कि कंट्रोलर ही वो मेन हब है जहाँ पे हम मेन प्रोग्रामिंग करते हैं, मेन लॉजिक्स हो गए, मेथड्स हो गए, जो कुछ भी है वो हम मेन कंट्रोलर के अंदर ही करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे आर्टिसन चला देता हूँ, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, जो कि कंट्रोलर के लिए हमारे पास कमांड है लारावेल की तरफ से।
हम वो बनाएंगे। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ विद द नेम ऑफ यूजर कंट्रोलर। ठीक है, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर के नाम से मैंने कंट्रोलर बना दिया। I'm waiting for my success message. Okay, so here we are, controller created successfully। मैं इसको अगेन इस तरह से नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और हम आते हैं अपने ऐप फोल्डर के अंदर, उसके अंदर http एंड देन कंट्रोलर्स, एंड आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे यूजर कंट्रोलर्स नाम से एक फाइल बन चुकी है। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर है जो कि एक्सटेंड्स कर रहा है हमारे मेन कंट्रोलर को, जो कि लारावेल की तरफ से है। ये वो कंट्रोलर है जो बेसिकली जिसके अंदर लारावेल के अपने तमाम मेथड्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, वहीं से फैच होके आ रहे हैं, एक्सटेंड होके आ रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन इंडेक्स बना लेता हूँ और इसके अंदर मैं रिटर्न कर देता हूँ ऑल यूजर सपोज। ठीक है, इस तरह से मैंने कर दिया। एक कंट्रोलर के अंदर मैंने यानी कि यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया था मैंने, एंड मैं वापस आ गया यहाँ पे web.php के अंदर जो कि हमारा राउट्स जिसके अंदर बने हुए। सो हमें इस राउट के अंदर छोटी सी चेंजिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फिलहाल हम यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली क्या कर रहे थे, डायरेक्टली हम टैक्स रिटर्न कर रहे थे ऑल यूजर्स, जबकि अब हमने यहाँ पे कंट्रोलर रिटर्न कराना है। सो मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ, डिलीट नहीं करता, ताकि आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ पे ये चीज़ मौजूद रहे। मैं इसको राउट गेट एंड मैंने जैसे सेम नाम दूंगा जो कि मैंने ऊपर दिया था यूजर्स। ठीक है, ये एंड आफ्टर दिस सेकंड पैरामीटर विल बी, जिसमें एरे के अंदर हम यूजर कंट्रोलर यूजर कंट्रोलर क्लास एंड देन क्लास फंक्शन। ठीक है, और हमारे पास यूजर कंट्रोलर के अंदर फंक्शन जो है वो इंडेक्स नाम का है। ओके, ये मैंने यहाँ पे दे दिया एंड यहाँ पे सेम उसी तरह से जैसे ऊपर टॉप वाले राउट को जो मैंने नाम दिया था यूजर्स डॉट इंडेक्स, यही सेम नाम मैं इसको दे देता हूँ। ठीक है, यूजर्स डॉट इंडेक्स एंड ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने ये यहाँ पे दे दिया। एक चीज आपने नोट की होगी, या अभी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, जब भी राउट्स के अंदर हम कोई भी कंट्रोलर इस तरह से यूज करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर आपके web.php में टॉप पे इस तरह से यहाँ पे यूज होता जाता है। ठीक है, यानी कि वो जो आपने जो राउट बनाया है वो यहाँ पे इंक्लूड हो गया, यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम फाइल्स इंक्लूड कराते थे प्रोसीजरल PHP के अंदर, सेम उसी तरह से। तो मैंने ये राउट यहाँ पे बना दिया एंड मैं यहाँ पे एक सेकंड फंक्शन भी बनाऊंगा फॉर सिंगल यूजर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक पब्लिक फंक्शन बना लेता हूँ विद द नेम ऑफ शो। ठीक है, एंड क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक पैरामीटर, ऑप्शनल पैरामीटर रिटर्न हो रहा था, तो अगेन मैं यहाँ पे एक आईडी देके उसको नल कर दूंगा क्योंकि ये ऑप्शनल है। ठीक है, एंड
रिटर्न यूजर डॉट आईडी। ओके, इस तरह से मैंने एक सेकंड फंक्शन बना दिया। तो अगेन वेब डॉट पीएचपी के अंदर आते हैं तो और इस राउट को हम जो है वो अगेन कमेंट कर देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक न्यू राउट बनाना है अपने इसके लिए। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। एंड जैसे कि यहाँ पे हम यूजर स्लैश और यहाँ पे मैं इस तरह से आईडी सेम नीचे की तरह वो कर दिया एंड यूजर कंट्रोलर। एंड यहाँ पे वहाँ पे जो मैंने फंक्शन नेम बनाया है वो शो नाम का बना है, तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया इसको, ठीक है। एंड नेम विल बी यूजर्स डॉट शो, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड एक और काम हम ये करेंगे कि मैं अपने इस प्रीफिक्स एडमिन को भी, जैसे कि यहाँ पे इनको हम नाम दे रहे हैं और इनको भी हम नाम दे रहे हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से मैं क्या कर लेता हूँ कि हम इस प्रीफिक्स जो एडमिन का जो प्रीफिक्स है ना, हम इसको भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेम, इस तरह, ठीक है। और मैं इसको नाम क्या देता हूँ, एडमिन डॉट देता हूँ, ठीक है। एंड मेरे पास ये शो का ये यहाँ पे बन चुका है, ओके, राउट बन चुका है। तो अब सिंपली मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है उसमें यूजर्स डॉट इंडेक्स था ना, तो अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एडमिन डॉट यूजर्स डॉट इंडेक्स एंड एडमिन डॉट यूजर्स डॉट शो, क्योंकि पहले प्रीफिक्स का नाम आएगा, ठीक है, फर्स्ट प्रीफिक्स नेम एंड देन योर राउट नेम, इस तरह, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये दे दिया, जबकि याद रहे वहां पे यूआरएल पे नजर यही आएगा, क्या, यूजर्स या यूजर्स, इस तरह से, ठीक है। मैं यहाँ पे ये मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ अपने लारावेल पेज को, अपने वेब पेज को, एंड ये रिफ्रेश हो जाए। ओके, सो देखिए मैं ऑल यूजर्स पे जब क्लिक कर रहा हूँ ये ऑल यूजर्स एडमिन स्लैश ऑल यूजर्स, ठीक है। ये एडमिन जो है ये बेसिकली प्रीफिक्स नेम है शुरू के, एंड देन योर यूजर्स आपका ये राउट यूआरएल, ठीक है। और देखें यहाँ पे कुछ भी रिटर्न टैक्स नहीं हो रहा, ये बेसिकली अब कहाँ से लेकर आ रहा है, ये अब टैक्स लेकर आ रहा है हमारे यहाँ से, यानी कि कंट्रोलर में से, ठीक है। ये हमारे कंट्रोलर में से ये जो टेक्स्ट है वहां से लेकर आ रहा है, इंडेक्स यूजर कंट्रोलर के इंडेक्स फंक्शन में से एंड यूजर कंट्रोलर के शो फंक्शन में से। मैं वापस जाके आपको शो फंक्शन भी दिखा देता हूँ। सिंगल यूजर, सो देखें यूजर वन, एडमिन भी आ चुका है, प्रीफिक्स नेम भी आ चुका है, यानी एंड ये परफेक्टली हमारे पास काम कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।